विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के अध्यक्ष और संयोजक पांचों पार्टियों भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोजपा रामविलास, हम पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी, इन पांचों पार्टियों के जिला अध्यक्ष सहित जिला एवं प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारीगण हमारे साथ मंच पर विराजे हुए साथी मंत्री और साथी विधायक गण के साथ पूर्व विधायक, पूर्व सांसद गण और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं कि थोड़ा विलंब से आए, क्योंकि बात विभूतिपुर की थी और मेरे मन में इच्छा थी कि थोड़ा और जल्दी से चल के शुरू से रहा जाए, क्योंकि विभूतिपुर और दलसिंहसराय कोई अलग क्षेत्र नहीं है। एक जमाना था आज से 50-60 साल पहले, आजादी के तुरंत बाद का, कि जब विभूतिपुर और दलसिंहसराय दोनों विधानसभा क्षेत्र, हालांकि आजकल तो हम सरायरंजन के विधायक हैं, अब तो दलसिंहसराय नाम का कोई क्षेत्र ही नहीं है, लेकिन हम 3 बार दलसिंहसराय के भी विधायक रहे थे और उस समय दलसिंहसराय और विभूतिपुर ये दोनों विधानसभा क्षेत्र एक ही नाम से 1 और 2 कह के जाने जाते थे, क्षेत्र संख्या 1, क्षेत्र संख्या 2। मेरे कहने का गरज सिर्फ इतना है कि हम लोग दलसिंहसराय के रहने वाले तो है ही, लेकिन अभी तो सरायरंजन के लोगों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं और हम जहाँ के रहने वाले हैं और आप जहाँ के रहने वाले हैं, दोनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है और दोनों की प्रतिदिन रोजमर्रे की भी बात लीजिएगा तो हम अगर गांव में रहते हैं तो जितने दलसिंहसराय, विद्यापति नगर और सरायरंजन के लोग मिलते हैं प्रतिदिन, उससे कम, ज्यादा नहीं तो उससे कम विभूतिपुर के लोग भी हम लोगों से संपर्क में नहीं रहते। और इसका ताजा तरीन उदाहरण मैं आज का भी दे सकता हूं। रात हम घर पर ही थे, आज भी दर्जनों एनडीए के कार्यकर्ताओं से हमको घर पर मुलाकात हुई, इसलिए इच्छा थी कि शुरू से रहें, लेकिन कुछ बातें ऐसी आ गई हैं। गृह मंत्री जी का भी 27 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है, उसी सिलसिले में कुछ बात हो रही थी जिस कारण विलंब हो गया। हालांकि विलंब से जब आ रहे थे तो मन में बड़ा ही असहजता का भाव था। मन में लग रहा था विभूतिपुर के अपने साथियों के बीच में ही बगल में रह के हम विलंब से जा रहे हैं, लेकिन आपको सचमुच हम दिल की बात बताते हैं कि जब यहाँ पहुंच के इस महाविद्यालय के परिसर में जब मैं प्रवेश कर रहा था और उस समय की स्थिति से लेके अभी तक यहाँ बैठकर जो पिछले लगभग 1 घंटे से मैंने आपको देखा है, अब मुझे महसूस हो गया कि आपने जिस धैर्य से, जिस उमस भरी गर्मी में इतने लंबे समय तक हम लोगों की बातों को सुना है और अभी भी सुन रहे। भले गर्मी लग रही है, हमको लगता है आधे लोगों का ऊपर से कुर्ता या शर्ट बच जरूर गया हो, अंदर में गंजी जरूर भीग रही, लेकिन फिर भी आप इतने मुस्तैदी से
डटे हुए हैं, बातें सुन रहे हैं, और यह काम वही कर सकता है, वही लोग कर सकते हैं जिनके मन में पार्टी और गठबंधन के प्रति पूर्ण समर्पण हो, संकल्प हो, और एक तरह से पार्टी के लिए जो लोग समर्पित रहते हैं वही इतनी परेशानी मशक्कत उठा के भी लोगों की बात सुनते रहते हैं। इसलिए हम आपको बधाई देते हैं। और साथियों, जब मैं यहाँ आया, मैं सब लोगों को बड़े ही गंभीरता से सबके चेहरे को मैं देख रहा, और सच पूछते हैं तो हमें इतनी ही देर में जो एहसास हुआ है कि आपके चेहरे पर जो उत्साह का भाव हमने देखा है, इतनी गर्मी, इतनी कठिन स्थिति के बावजूद हमने जो उल्लास का भाव देखा है, हमने आपके चेहरे पर जो आशा का भाव देखा है, उससे हमको तो एक बात इत्मीनान हो गया है। और हम समझते हैं कि हमारे साथ, हमारे टीम में जितने लोग हमारे साथी आए हैं, सबके मन में यही भाव जगा है। हम लोग की बात भी हो रही थी कि चुनाव तो अभी 1.5 महीना दूर है, चुनाव 1.5 महीना दूर है, लेकिन आपकी इतनी बड़ी संख्या में और इतनी कठिन परिस्थिति में आपकी उपस्थिति ने विभूतिपुर का नतीजा आज ही घोषित कर दिया है कि आने वाले चुनाव में हमारे एनडीए गठबंधन का जो भी उम्मीदवार हो, उसके जीत की घोषणा आज ही इस सम्मेलन से आपने कर दी है। ये आपके उपस्थिति का ऐलान है। और सही बात है साथियों कि विभूतिपुर भले हम लोग पिछड़ गए थे, लेकिन यहाँ के हमारे एनडीए के साथी किसी रूप में किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से न कमजोर है, न दुर्बल है, न कम उत्साह रखते हैं। समय आने वाला है 1.5 महीना बाद, हमें तो पूरा भरोसा हो चुका है कि हमारे विभूतिपुर के साथी जो अगली बार रंग दिखाएंगे तो कहीं पिछले बार का भी सब बदला इसी बार के नतीजा में चुका दे। ये संकल्प है, और हो भी क्यों नहीं। अरे हम लोग, आप लोग तो एनडीए के न कार्यकर्ता हैं, एनडीए के कार्यकर्ता हैं, जिसके नेता दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। ये दोनों मिलके तो सोना है ही, चमकता हुआ नेतृत्व देते हैं राष्ट्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर। और सोने तो ये दोनों मिलके सोना जैसा चमकते हैं। और इस सोने पर सुहागा चिराग पासवान जी हो जाते हैं, फिर सुहागा जीतन मांझी जी हो जाते हैं, फिर सुहागा उपेंद्र कुशवाहा जी हो जाते हैं। तो हम लोग तो एक ही बार सुनते थे कि सोना पर सुहागा होना यही सबसे ऊंची बात। लेकिन हमारे एनडीए गठबंधन में तो सोने पर सुहागा है, फिर उस पर भी सुहागा है, और फिर उस पर भी सुहागा है। तो समझिए चुनाव का नतीजा कैसा हो। अरे कोई सानी है क्या? कोई मुकाबला नहीं है आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और यहाँ हमारे नीतीश कुमार जी का। आज अपना देश पूरे दुनिया में भारत के तरक्की का, भारत का जो वजूद मजबूत हुआ है, भारत आज बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। और यही कारण है कि हमारे सभी साथी, आप जरूर समझते हो कि आज
दुनिया का दादा कहलाने वाला देश, दुनिया का सबसे ताकतवर देश भी अगर हमको आंख दिखाने की कोशिश करता है तो अपने देशवासियों के बल पर हमारे प्रधानमंत्री जी जो जवाब देते हैं उनको घुटना टेक के टेबल पर आमंत्रण दे के बैठ के बात करने को वो मजबूर हो जाते हैं। ये अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और सोचिए उसी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि जैसे देश के प्रगति का डंका दुनिया में बज रहा है, भारत के प्रगति का डंका, उसी तरीके से पूरे भारत में, ये जान लीजिए, पूरे देश में बिहार जैसे गरीब प्रदेश में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जितनी तेज गति से तरक्की की है, आज पूरे देश में बिहार का डंका बज रहा है। और ज्यादा नहीं, जो पीछे का तो रिकॉर्ड है तो है। अभी हम पिछले सप्ताह की बात कर रहे हैं। पिछले सप्ताह ही जो इस देश में विकास को मापने वाली संस्था है कि किस देश में कितनी तरक्की हुई है, जो अभी पिछले वित्तीय वर्ष यानी 24-25 का जो विकास के आंकड़े आए हैं, तो ये जानकर न सिर्फ आपको खुशी होगी बल्कि आपका सीना गर्व से फूल जाएगा कि पिछले वर्ष सिर्फ एक प्रदेश तमिलनाडु को छोड़कर इस देश के सभी राज्यों से तेज गति से तरक्की हमने नीतीश कुमार के नेतृत्व में की है। ये पिछले साल के आंकड़े या रिकॉर्ड बताता है। अब सोचिए कि बिहार जैसा गरीब प्रदेश भी ये तरक्की तब कर रहा है जब हमारे पास बहुत संसाधन नहीं है। बहुत राज्य के पास सोने की खान है, हीरे की खान है, सैकड़ों किलोमीटर लंबा समुद्री किनारा है, अकूत संपत्ति संसाधन उनको मिलता है, अपने पास नहीं है। लेकिन सीमित संसाधनों में भी जो बिहार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में तरक्की करके बताया है, आज पूरा देश उसका कायल हो रहा है। और उसके सबसे आपको सुन के अच्छा लगेगा कि उसका सबसे बड़ी मिसाल जो है, ये देखिए आपके सामने इस कार्यक्रम में ही जो हमारे महिला बहनों की उपस्थिति जो इतनी जबरदस्त है, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि आप जो बैठे हैं इस मीटिंग के 40-45% ही पुरुष हैं, 55 से 60% हमारी महिला बहनें हैं। ये देख लीजिए, ये नीतीश कुमार के शासन में जो महिलाओं को सशक्त बनाया गया, आज से 10-15 साल पहले भी इसी विभूतिपुर में और समस्तीपुर में जब इस तरह के कार्यक्रम होते थे, कहाँ महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में आती। और आज महिलाएं जो बढ़ रही हैं इस किस्म से, ये आपके एनडीए सरकार की उपलब्धि है। और एनडीए सरकार की उपलब्धि जो महिला सशक्तिकरण में नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई है, आज उसकी प्रशंसा प्रधानमंत्री भी सार्वजनिक मंचों से करते हैं। और यही कारण है कि जान लीजिए कि आज तक नीतीश कुमार के शासन के 20 साल हो गए। जरा अच्छे से समझिए इस बात। 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में आप कार्यकर्ताओं के बल पर, एनडीए कार्यकर्ताओं के बल पर शासन चला रहे। और इस देश में किसी राज्य के मुख्यमंत्री का क्या कोई मिसाल, कोई उदाहरण नहीं है कि ज्यों-ज्यों कार्यकाल बढ़ता जा रहा है, दूसरे मुख्यमंत्रियों की जो हालत होती है कि एक कार्यकाल से 2 कार्यकाल हुआ, तीसरे कार्यकाल तक जाते जाते उनकी लोकप्रियता घटते जाती है।
और पूरे देश में अकेले हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इनका कार्यकाल जितना बढ़ते जा रहा है, आज 20 साल पूरा होने पर हम लोग बात कर रहे हैं, इनका कार्यकाल जितना आगे बढ़ता है, हमारे मुख्यमंत्री की लोकप्रियता उतने ही बढ़ती जाती है। ये हमारे मुख्यमंत्री की खासियत है। और आज देख लीजिए, विभूतिपुर के लोग अंदाजा कर लीजिए, समस्तीपुर के लोग भी अंदाजा कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी 2005-6 में, याद कर लीजिए, जितने लोकप्रिय उस समय थे, आज उससे भी अधिक लोकप्रिय है। ये अकेला मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का है। इसलिए साथियों, हम लोग तो, आप लोग मिल के तो इनको बनाते ही हैं, अपनी सरकार एनडीए की बनाते हैं, लेकिन विपक्ष जो है, हमारी मुखालिफ पार्टियां, हमारी विरोधी पार्टियां जो है, ये अब हताश और निराश हो रहे हैं। अभी देवेश जी से लेके अन्य लोग चर्चा कर रहे थे, एक कांग्रेस के बड़े भारी नेता युवराज कहते हैं लोग, क्या अभी कल परसों कह दिया। इतना निराशा, इतना हताशा में कहीं कोई राजनीतिज्ञ रखता है? वो समझिए कि अपने देश की तुलना नेपाल जैसी घटना से कर दी। नेपाल जैसी बात, और नेपाल में क्या हुआ ये सब लोग, हम लोग जानते हैं। अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, जब लोग सरकार के कामों से उब गए, जब लोग, नौजवान सरकार के काम से वो बिल्कुल नाराज हो गए, तो हालांकि वो अराजक स्थिति होती है, और उस तरह की स्थिति की कल्पना भारत में की नहीं जा सकती। कोई देशद्रोही ही वैसी बात सोच सकता है। क्या हुआ था नेपाल में? बाकी नेताओं और की तो बात छोड़िए, पार्लियामेंट में, संसद में आग लगा दी। कोई नेता तो बाद में आता है, संस्थाएं रहती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन संसद में आग लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय को आग के हवाले पूरे तरीके से कर दिया गया। और उसकी मिसाल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता एक तरह से चाहते हैं कि भारत में वो स्थिति हो जाए। ये कैसे देश के हित की बात करने वाले लोग हैं, जरा इनके चेहरे को अच्छी तरीके से पहचान ली। वैसे ही दूसरे युवराज यहाँ के भी हैं। अभी हमने देखा है, अभी हम आ रहे थे समस्तीपुर के तरफ से, तो लगता है कल शायद इसी रास्ते से गए, इसी रास्ते से गए थे, उस रास्ते से, उधर से सिंगिया घाट होते हुए समस्तीपुर, मुसरी घरारी निकल के ताजपुर की तरफ गए थे। हमने देखा है रास्ते में इनका जो होर्डिंग बैनर लगा हुआ है नारों का, उसमें लिखा है कि चलो बिहार बदलते। अब सोच लीजिए कि वो अभी का जो बिहार है, अभी जो स्थिति है, उसको वो बदलना चाहते हैं। आप सोचिए क्या बदलना चाहते हैं। आज जो आपके लिए अच्छी सड़कें नीतीश सरकार ने और एनडीए सरकार ने बनवाई है, आज नरहन से और सिंगिया से, चाहे समस्तीपुर जाने का मामला हो, रोसड़ा जाने का मामला हो, या हम लोग के दलसिंहसराय जाने का मामला हो, जरा इन तीनों सड़कों की हालत आज देख लीजिए। और कोई ईमानदारी से बता दे, इससे अच्छी हालत में उसको इतिहास में कभी नहीं याद होगा, उतने अच्छी हालत में सड़क है। तो इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। नरहन, विभूतिपुर, समस्तीपुर के लोग जो अच्छी सड़कों पे चल रहे हैं, ये इनको अच्छा नहीं लग रहा, इसको ये बदलना चाहते हैं। और बदलेंगे तो कहां ले जाएंगे? याद कर लीजिए, 15 साल पहले इनकी भी हुकूमत 15 साल तक रही, वैसा ही रोड बना देना चाहते हैं। अभी जो लोगों को घर घर, गरीब से गरीब घर के झोपड़ी के आगे भी
पाइप लगा के, नल लगा के पीने का स्वच्छ पानी दिया जा रहा है, ये इनको अच्छा नहीं लगता, इसको ही बदल देना चाहते। आप समझिए तो बदल देंगे तो कहां ले जाएंगे, फिर वही पुरानी हालत कर देंगे। सड़क है, बिजली है, आज कितनी अच्छी बिजली रहती है, हर घर में बिजली लगी है। गरीब से गरीब आदमी भी इस उमस भरी गर्मी में जब घर पहुंचता है, पंखे चला के आराम से गंजी पहन के हवा खा के आनंद लेता है। और यही चीजें हैं विकास, जो विकास समाज को जोड़ने वाली ताकत है। और हम लोगों की सरकार ने विकास करके लोगों को आपस में जोड़ा है। नरहन सिंह या विभूतिपुर, समस्तीपुर के अलग अलग जात धर्मों के लोग को इसी विकास में जोड़ा है। विकास किसको अच्छा नहीं लगता है? आज सड़कें अच्छी बनी है तो कोई जात का आदमी कह सकता है कि ये सड़क अच्छी नहीं लगती है? बिजली रहती है इतनी अच्छी, कोई कह दे कि ये बिजली अच्छी नहीं है? तो ये सिर्फ कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है जो अब बिहार बदलने निकले। कल इधर से गए हैं, जरा कोई तो उनको पूछे कि भाई बिहार तो इतना बदल गया कि आप लोगों ने जैसा बिहार छोड़ा था, आज 10 साल बाद कोई बाहर से आता है, वो देख के कहता है कि भाई ये बिहार तो पहचान में ही नहीं आता, ये बिहार की तरक्की हुई है। आपके भी बहुत सारे लोग, बहुत जो बिहार के बाहर से रहने वाले परिचित होंगे, संबंधी होंगे, आज जब आते होंगे सब ने सब आपको बताते होंगे कि स्थिति कितनी बदल गई है। आज पटना से नरहन आना हो, जोड़ लीजिए, इधर से शॉर्टकट बल्टी सराय होते, डेनी पगड़ा होते, बोरना होते, जो 2 घंटा में पटना पहुंच जाइएगा। कभी सोचा भी कोई था? वैसा विकास हम लोगों ने किया है। और यही कारण है जो हमने कहा कि विकास समाज को जोड़ता है। कि आज कोई जातीय तनाव है, इसी विभूतपुर के धरती ने, विभूतपुर के लोगों ने कितना तनाव महसूस किया है, कितना तनाव झेला है। लोग अपने गांव में, अपने घर में रह के भी शांत चित्त नहीं रह पाते थे, भय और खौफ का माहौल रहता था। और ये हम लोगों के सरकार की उपलब्धि है जो आज समाज के हर तबके को विकास के रास्ते चलाकर एकजुट कर दिया है। इसीलिए आपस में न कोई तनाव है, न कोई बैर है, सभी जात धर्म के लोग एक साथ बैठ के रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं। यही तो शासन का काम है साथी। और ये लोगों के हताशा की बात हमने कह दी, और अभी कितना कार्यक्रम चल रहा है। अभी सब लोग बताए कि जो विकास तो इतना हम लोगों के नाम से जुड़ गया है कि अभी चुनाव होने वाला है। आपके यहाँ बहुत सारे पत्रकार लोग, ये लोग तो लोकले लोग हैं, सब लोग परिचित लोग हैं। अब थोड़ा दिन और बढ़ने दीजिए, 15-20 दिन, जब चुनावी माहौल और गर्माएगा ना, तो पूरे देश भर के पत्रकार आएंगे। जान लीजिए, बिहार की इस चुनाव पर देश और दुनिया की नजरें हैं। देश भर के पत्रकार आएंगे, देश से बाहर के भी पत्रकार आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे। कहीं इसी नरहन चौक पर या सिंगिया चौक पर खड़ा होके कोई आप मिलिएगा, कोई हमारी माता बहन मिलेगी, पूछेंगे कि क्या भाई चुनाव का क्या हाल है, चुनाव किस चीज पर हो रहा है, किस मुद्दे पर हो रहा है, ये वो आपको टटोलना चाहेंगे। आपके मिजाज गमना कहते हैं ना हम लोग, मिजाज का अंदाजा लगाना चाहेंगे। और आप कुछ नहीं कहिए, सिर्फ कोई आदमी आज चौक पे खड़ा होके बोले कि हम लोग तो भाई विकास के नाम पे वोट देंगे। कोई अगर आज ये बोलता है कि हम विकास के नाम पे वोट देंगे, इसका मतलब हो जाता है कि वो एनडीए का समर्थक है और ये एनडीए को वोट देगा। ये विकास हमारी पहचान बन चुकी है साथी।
और वही विकास के बदौलत हम विभूतिपुर, समस्तीपुर और बिहार की जनता का एक बार फिर से विश्वास लेने की कोशिश करेंगे। समय करीब है और इस तरह के सम्मेलन का मकसद एक ही है कि हमारे पांचों पार्टियों के आप कार्यकर्ता एकजुट रहिए। एकजुटता की ताकत जबरदस्त होती है और हम लोगों ने पिछले उपचुनाव में बता दिया है कि अगर पांचों पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट रहे तो बेलागंज, याद करिए बेलागंज का सीट जो पिछले 35 सालों से हम लोगों के विरोधियों के कब्जे में था, उस सीट पर भी जब उपचुनाव हुआ तो हम लोग सबसे अधिक रिकॉर्ड वोट से हम लोग का उम्मीदवार, एनडीए का उम्मीदवार जीत गया। ये हम लोगों के एनडीए के कार्यकर्ताओं की एकजुटता की ताकत। इसलिए इस विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का मकसद भी यही है, लक्ष्य निशाना यही है कि आप कार्यकर्ता अगर एकजुट रहे तो समझिए कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप विभूतिपुर में तो हम बता ही दिए, वो तो लक्षण हमको आजे दिख गया कि चुनाव भले बाद में हो, रिजल्ट आजे हो गया है और एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा ही। याद रखिएगा, केवल एनडीए के किसी पार्टी का कोई आदमी उम्मीदवार हो, वोट पार्टियों को, नेताओं को पड़ता है। किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार हो, एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट होके, जैसे आज इस उमस तपिश भरी गर्मी में भी हम सभी एनडीए के साथियों का लगातार आप सुन रहे हैं, सह रहे हैं, उसी प्रकार किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार हो, भले आपके मर्जी का नहीं हो, अच्छा नहीं लगे, लेकिन पार्टी, अनुशासन, गठबंधन, धर्म यही कहता है कि जिस पार्टी का जो उम्मीदवार होगा, विभूतिपुर के एनडीए कार्यकर्ता उसको पिछले बार के भी जो हम लोग घाटे नुकसान में रहे थे उसकी भरपाई करते हुए उससे भी अधिक मतों से विजय बनाएंगे। इसलिए इसी जीत की शुभकामना के साथ और आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।